जय हिंद। आप सभी को गुरु गाजीपुर लेक्चर्स में स्वागत है। जो मैथ का टाइम वर्क जो चैप्टर लेकर आए हुए थे उसमें से एक लेक्चर बना हुआ है और उसमें 3 टॉपिक कवर किया गया था। कोई सवाल थे उसमें वो भी कवर किया गया था। बाकी जो है कि तीसरा टॉपिक का हमारा कुछ मतलब कि एक आध सवाल रह गया था, उसमें थोड़ा कवर किया गया। देखा जाए कि इसमें एक ऐसा सवाल उसमें दिया गया था कि मतलब कुछ व्यक्ति हैं मिलकर काम कर रहे हैं तो बीच में छोड़कर चले गए, तो मतलब शेष जो मतलब कुछ व्यक्ति हैं तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो उस टाइप का सवाल था। तो एक बाकी सवाल रह गया, तो इसे देखा जाए कि कैसे सवाल है। देखिए इसमें हमें ये सवाल देखने को मिल रहा है कि क्या बोला है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा? इस चीज को जाने की कैसे करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सीरियल वाइज दिया है। ए क्या बोल रहा है कि शुरुआत में जो ए है 2 दिन तक किया और बी। देखिए एक बात को समझिए, जैसे कि हम लोग मिलकर काम करना शुरू किए, तो मिलकर काम करना शुरू किए तो क्या हुआ कि 3 लोग हैं, तो बाकी जैसे है कि 2 दिन तक पहला मतलब 2 दिन तक कोई किया, हम लोग साथ में किए, फिर उसके बाद एक चला गया, फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग 2 बचे तो 2 लोग काम किए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे वो भी गायब हो गए। तो अब बाकी जो शेष काम है, तो जो एक व्यक्ति बचा हुआ है उस काम को कितने दिन में करेगा, इसी सवाल को हमें बताना है और वही सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति है। कौन सा है? ए बी सी। ए का हमारा कितने दिन में कर रहा है? 10 डे में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 डे। और सी कितने दिन में कर रहा है? 20 डे, ठीक है। अब बोला है कि मतलब कितने दिन कर रहे हैं, तो अब इन सबको पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क होगा क्या, ठीक है। और टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकाला जाता है। बात को समझिए, पहले क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। आप पिछले वीडियो में एक मतलब कि बताए थे कि मतलब कि जो बीच में आप लिख दिए हैं 100 और कुछ मतलब वर्क था, तो उसमें टोटल लिख दिए हैं कि 100 को कैसे आया है, तो वो जो हमारा था 100 वो एलसीएम लेकर आया हुआ है, ठीक है। किसी को भी हम लसा निकालेंगे और लसा हमारा जो आएगा इन सब का वो टोटल वर्क होता है। चलिए टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 10, 15 और 20 का हम जब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 10, 15, 20 का, ये हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। 10, 15, 20, 60 एलसीएम हो गया। चलिए अब ये टोटल हमारा वर्क हो गया। अब इस बात को ध्यान दीजिए, अब इसकी क्षमता निकालेंगे। ए की कितना हो जाएगा? 6, बी की कितना हो जाएगा? 3, 4 और सी कितना हो जाएगा? 20, 3, 7, 3 हो गया। बात को बारीकी से समझिएगा कि कैसे मतलब दे रखा है। एक बात ध्यान दीजिए, अब देखिए अब जब हम टोटल कार्य निकाल दिए और एक दिन का कार्य ए का, एक दिन का कार्य बी का, एक दिन का कार्य सी का। अब देखिए जब इन्होंने साथ में काम करना शुरू किए तो कितना किए? देखिए शुरुआत में कितने दिन तक किए साथ में? तीनों मिलकर। देखिए तीनों मिलकर शुरुआत में कितने दिन? 2 दिन तक किए। तो चलिए आप क्या करेंगे, तीनों मिलकर जो शुरुआत में काम किए हैं हम इनको पहले ऐड कर लेंगे। 6, 4, 10, 3, 13। और ये बंदे कितने दिन तक किए हैं? 2 दिन तक साथ में किए हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा? 26। कितना काम खत्म हो गया? 26 काम खत्म हो गया। अब देखिए और बाकी देखिए दूसरा बात क्या कर रहा है, ये फर्स्ट बात कह रहा था ना, मतलब कि 2 दिन के लिए, मतलब कि 2 दिन काम किया। अब देखिए दूसरा बात कर रहा है कि मतलब फिर इसके बाद ए चला गया, तो फिर क्या कर रहा है? 3 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। जो बी है वो भी काम छोड़कर चला गया। कब? 3 दिन। अच्छा बताइए साथ में तो 2 दिन तक किया, फिर नेक्स्ट डे कितने बचे? 2 दिन के बाद 2 लोग बचे। तो 2 लोग कौन कौन? बी और सी, क्योंकि ए चला गया तो बी और सी बचा नेक्स्ट डे, तो बी सी बचा, तो अब इनको ऐड करेंगे हम। अब देखिए बी सी, अब तीसरे दिन में कौन जा रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे बी और सी, बी बाकी सी काम करेंगे, तो बी और सी का कितना हमारा योग हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए बी और सी तीनों किए थे, ए बी सी तीनों। यहाँ पे हमारा कौन कर रहा है? बी और सी। चलिए अब बी और सी एक दिन किया ना, मतलब कि 2 दिन तो इसमें निकाल लिए हैं, तो नेक्स्ट डे हमारा एक ही दिन साथ में कर रहे हैं, तो अब इनका ऐड कर लेंगे। 4, 3 कितना हो जाएगा? 7 होएगा, ठीक है। 4, 3, 7। बी का 4 है और इसका 3 है, 7। और कितना दिन तक किए? 1 दिन, मतलब साथ में दोनों मिलकर 1 दिन किए, ये कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। अब रे टोटल वर्क निकाल लेंगे कि कितना लोग कर लिए। टोटल वर्क देख टोटल वर्क हमारा कितना हो गया इसका? 27, 26 और 7 कितना हो गया हमारा? 33, ठीक है। कितना हो गया? टोटल 33 हो गया।
अब ये जब 33 हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दें ऐसे, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 33 हो गया। अब बताइए 60 काम में से, आप बताइए कि 60 काम में से हमारा 33 काम हो गया, तो बचा कितना हमारा? अब देखिए शेष हमारा काम क्या हो जाएगा? शेष काम, तो शेष टोटल कितना था? 60, 33 हो गया, कितना बचा? 27, 10, 7, 5, 3, 2, ठीक है, कितना हो गया? 27 काम हो गया। अब बताइए जो 27 काम बचा हुआ है, जब ए भी चला गया, बी भी चला गया, तो अब कौन करेगा? सी करेगा, यही बेचारा अकेला करेगा। तो सी इस काम को अब करेगा कि देखिए सी का काम, चलिए सी कितने दिन में करेगा? सी कितने दिन? अब सी कितने दिन लेगा भैया? देखिए शेष काम है तो यही है शेष काम। अब कौन कर रहा है शेष काम को? सी कर रहा है, तो सी का हमारा कितना है? कार्यक्षमता 3 है, 3 ले लीजिए, कितना आ गया? 9 डे। समझ में आया? बात क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आंसर ये हमारा आ रहा है, यानी कि 9 दिन काम किया। इन लोगों के बाद चले जाने के बाद कितने दिन किया? 9 दिन। 9 दिन में क्या किया? काम को ये समाप्त कर दिया, हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बात को एक बार बारीकी से समझ लीजिए फिर क्या है। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 डे में। सी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। टोटल वर्क निकल, मतलब इन लोगों का इतना दिन का है। अगर जो हम एक चीज की बात ही करें टोटल की, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। 60 कहाँ से आता है? इन सब का हम एलसीएम लसा निकालेंगे तो ये हमारा 60 आ गया। चलिए अब एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे, कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 4। सी का कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब डिवाइड करेंगे, निकालने का मतलब क्या? इसमें डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर लिए। अब देखिए बात को कह रहा है कि तीनों ने काम शुरू किया। कितना? क्या बोल रहा है कि इतना दिन कहते तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद ए। तो बताइए 2 दिन तक बाद, तो देखिए तीनों को पहले लीजिए ए बी सी। ए बी सी का कितना दिन तक किए? 2 दिन। तो कितना होगा इनका पूरा? 13 होगा। 6 4 10 3 13, 13 26, कितना कर दिए? 2 दिन में कितना काम हो गया? टोटल 60 है, 2 दिन में 26 कर दी। अब कितना बचा देखिए उसके बाद में। फिर अगले नेक्स्ट डे जो है हमारा, तो ये ए खत्म हो गया, तो कौन बचेगा? बी सी खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, निकल गया, तो कौन बचेगा? बी सी बचेगा। तो जो बी सी है, अब बताइए बी सी मिलकर कर रहे हैं, तो तीसरे दिन तक किया ना, तो 1 दिन बस करेगा। तो बी और सी कितना होगा? 4 3 7, ये 7 हो गया। 1 दिन किया तो 1 दिन, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है? 7 आ गया। अब देखिए जब 7 आ गया तो टोटल वर्क, इन लोगों को किया गया टोटल वर्क, यहाँ पे लिख दीजिए किया गया टोटल वर्क। किया गया टोटल वर्क कितना हो गया? 33। अब देखो शेष वर्क कितना बचा? शेष काम मतलब कितना बचा? टोटल कितना है? 60 है, तो बचे कितना? 27। 60 में से 33 जब हो गया तो घटा दें, कितना गया? 27। और जो 27 काम बचा हुआ कौन करेगा? वो सी करेगा। तो सी कितना मिलता है? इतना 9 दिन। समझ में आएगा? क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से ही बताएं कैसे। पहली बात समझिए, ए और बी और सी कह रहा है, ठीक है। मानिए ए का 2 दिन तक किया, क्षमता क्या है? 10, ये ए का काम, ठीक है। और बी कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन तक ना, बी 3 दिन तक कर रहा है। बी का कितना दिन है टोटल? क्षमता निकाल लीजिए 15, ठीक है। और सी बाकी शेष काम सी कितने दिन कर रहा है? x दिन। नहीं दिया है तो कितने दिन मान लेंगे? x दिन तक किया। और सी की क्षमता क्या है? 20 है। टोटल काम कितना होता है? 1 मान लीजिए। कोई काम कितना होता है? 1 मान लीजिए यहाँ पे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा आसान तरीका। ये भी कितना हो जाएगा? एलसीएम 60 हो गया। ये 60 6 12, ठीक, 15 4 3 12, ये कितना? 20 3 3x 1, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12 12 24 3 कितना हो जाएगा? ये 24 प्लस 3x, ये डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, ये आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 24 है, इधर आएगा सब्ट्रैक्ट 60, कितना हो जाएगा? 36 हो गया। ये x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो गया? x हो गया 12, मल्टीप्लाई में इधर ये जो है हमारा 3x कितना होगा? 2x, डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो गया। x इक्वल टू 12 हो गया। अब बताइए, अब कहेंगे कि 12 आया इसमें, नहीं देखिए भी सोचने वाली बात है कि कैसे 12 आया हुआ है। पहले देखिए यहाँ पे जब दे रखा है हमारा कि 2 दिन और 3 दिन, जो सी है इन लोगों के साथ मिलकर 3 दिन तक कर रहा है, तो सी का टोटल वर्क निकला हुआ है यहाँ पे कितना?
12 डे निकला है, ठीक है। लेकिन जब केवल मतलब 3 दिन तक तो किया है ऐसे ही ना इन लोगों के साथ, मतलब ये 2 दिन तक, फिर उसके बाद जो है 3 दिन तक काम किए, तो 3 दिन इधर तो किया है ना शुरू में, तो उसके बाद वाला हमारा काम पूछ रहा है, तो शुरू वाला हम निकाल देंगे। तो शुरू वाला निकाल देंगे तो हमारा सी का कार्य कितना हो जाएगा, सी का कार्य कितना दिन तक करेगा हमारा, 12 में से 3 निकाल देंगे, कितना आ गया 9। क्लियर बात, कोई दिक्कत कोई नहीं। देखिए ये थोड़ा सा है कि हमारा समीकरण बनाना पड़ता है, उसमें जो है कि देखिए उसमें बहुत सिंपल सा है, बस इससे मतलब कि लीजिए एक का बी का सी का फिर एलसीएम लेकर तुरंत मतलब जो है एक मतलब कि इसमें जो टॉपिक नहीं होता है कि एक एक नियम लगाया था, वैसे एक मतलब कि जो है भाग निकाल कर उसमें हम निकाल लेते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा हमारे किसी का माइंड आया नहीं आया तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि एक मतलब समीकरण बनाना पड़ता है, उसमें है कि पूरी बातें समझ में आ जाती है कि हाँ हमें ऐसे करना है, ठीक है। देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में कैसा सवाल रहने वाला है। देखिए उसमें जो पिछला टॉपिक था कि जब कोई साथ में काम कर रहा है और कहीं बीच में छोड़कर चला गया, ठीक है, तो उस टाइप पर सवाल था। और जो ये टॉपिक है कि मतलब कि साथ साथ में काम कर रहे हैं और अंततः क्या कर रहा है कि कोई मतलब काम पूरा होने वाला है, तो उससे पहले ही कोई काम मतलब छोड़कर चला जाए, तो उस टाइप पर सवाल कैसा है। तो देखिए इस टाइप पर थोड़ा सवाल देखें। क्या दे रखा है कि नीलू और ममता किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकती हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें, तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व ममता काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार कितने दिन में, कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, ठीक है। अब देखिए ये छोड़कर चली जा रही है कितने दिन में, 8 दिन में, और साथ साथ करना मतलब काम कर रहे हैं। एक लोग मतलब क्या, एक 10 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रही है नीलू, 10 दिन में, और ममता कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में। यही सवाल में है। देखिए मतलब कि ये 3 चीज दे रखा है, इसमें 3 चीज में कौन सा क्या है, ठीक है। चलिए एक चीज जाने पहले इसको हम बेस पे भी लगाएंगे और जो हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं उसे भी लगाएंगे, ठीक है, दोनों माध्यम से। चलिए दोनों को ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से एक इधर एक इधर। आप देखिए पहले समीकरण बनाइए, क्या हम समीकरण पहले ले चलेंगे। बोल रहा है कि नीलू और ममता, एक है नीलू, ठीक है, एक है ममता, ये कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में। बहुत तेज काम कर रही है, बहुत मेहनती है ये कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में। कामचोर है, इसे कामचोर बोला जाएगा। चलिए ये देखिए ये 10 और 15 उस काम को कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पूरा टोटल काम तो पता करेंगे ना, टोटल काम कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना हुआ, 30 दिन, टोटल काम 30 हुआ। अब इसकी क्षमता निकाल लेंगे, एक नीलू की क्षमता कितनी हो जाएगा, 3, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगा हमारा 2। चलिए अब देखिए अब वही जो हमारा प्रोसेस है वही प्रोसेस चलेगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और बोले कितने दिन पूर्व छोड़े, ताकि जो क्या ममता कितने दिन पूर्व छोड़े कि जो नीलू है उसे मतलब 8 दिन में पूरा कर सके। चलिए अब देखिए दोनों तो जब साथ में कर रहे हैं तो दोनों को हम ऐड करेंगे ही, तो जो नीलू प्लस ममता हैं ये दोनों साथ में करें तो कितना हो जाएगा, 5, और कितने दिन साथ में किए, मतलब 8 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 बटे 40 डे हो गया। अब देखिए अब कहेंगे कि इससे ज़्यादा अगर टोटल काम तो 30 है, ये ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि बोल रहा है मतलब साथ साथ में करेंगे तो ज़्यादा तो होगा ही। अब जो है कि उससे पहले छोड़ना है कि समय से पूरा हो जाए, तो अब देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, 10 ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए अधिक कितना है यहाँ पे, तो 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। और जो 10 काम है इसको कौन कर रहा है, ये मतलब कि ये चला जा रहा है ना, इसी को बोल रहा है कि कितने दिन पूर्व छोड़ दे, इसी को बोल रहा है कि कितने दिन पूर्व छोड़ दे। अब इसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो ममता है छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5 डे। ये 5 डे पहले छोड़ेगी काम को, तो और बाकी जो काम है नीलू के समय से कर लेगी। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अब ये मतलब इसको थोड़ा सा बेस पे लेके चलें, ठीक है। अब यही कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व ममता काम छोड़ दे। मान ली कि 8 दिन पूर्व पहले क्या करेगी, जो 8 दिन पहले काम को छोड़ रही है तो कितने दिन में कर लेगी, तो x दिन में मान ली कि कर सकती है, ठीक है। 8 दिन में बन जाए, नहीं कितने मतलब दिन छोड़ दे, तो मतलब 1 दिन पूर्व छोड़ दे। जो ममता है, ममता x डे पूर्व छोड़, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे, तो बताइए कि शुरुआत में कौन कर रहा है। शुरुआत में दोनों लोग मतलब साथ साथ कर रहे हैं, 8 बटा में 10, ये तो नीलू का हो गया।
और जो ममता है ये 8 दिन पहले इसे छोड़ना भी है ना, 1 दिन पहले, तो टोटल तो हमारा 8 है, तो 8 में से 1 दिन पहले छोड़ देगी तो कितना हो गया, इसका क्षमता 15। समीकरण बना। देखिए मतलब कि ये मतलब 8 दिन में हमें क्या करना है, बन जाए, तो 8 बटा कितना हो गया 10, इसकी क्षमता हमारा निकल गया, इसकी निकल। देखिए 8 तो ये 8 दिन में इसे भी छोड़ना है, 8 दिन से पहले छोड़ना है, तो टोटल हमारा 8 है, तो 8 दिन से पहले छोड़ने के लिए मतलब x दिन पहले छोड़ी होगी, x घटा देंगे, और x घटा देंगे, क्षमता हम क्या करेंगे, इसको क्षमता निकालेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, और टोटल वर्क हमारा 1। अब एलसीएम लगाकर हल कर दी, कितना हुआ 30 हुआ, 10 3 ये 3 24 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 2 16 माइनस 2x, मतलब 2 होएगा तो ये कितना हो जाएगा 16, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ठीक है, इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, 24 16 कितना हो गया 40 हो गया, माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये इधर जाएगा और इधर सेपरेट हो जाएगा, तो कितना होएगा, ये जो है हमारा कि मतलब इसको भाग्य कितना हो गया, जोड़ दिए, तो ये इधर चला गया, इधर से कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, इधर आएगा तो सेपरेट हो जाएगा 4 में से, तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, ये 2x जो चला गया इधर 2x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 होएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है, आ गया 5, इसमें भी आया उसमें भी आया। किसी तरह कोई भी सवाल को लगाए हमारा आंसर उतना ही आना चाहिए, चाहे मेथड अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है, हम 2 मेथड से लगाए 3 मेथड से लगाए, मतलब और भी है, तो अब इसमें हमारे लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, चाहे आपको जैसे समझ में आए उस मेथड से आपको मतलब कि लगाना है। हमें तो सबसे मतलब कि इजी ये लगता है कि इसको लेकर चले, हर सवाल को कार्य समय जो होता है ना कि इसी को मेथड को हम लेकर चलते हैं, इसमें मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम व्यस्त होता है। देखिए आप लोगों को बताने के लिए हम मतलब ऐसे इतना सजा रहे हैं, नहीं तो 10 लिखेंगे ये फटाफट ये लिख कर बुरा भाग करके ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, इतना करके तुरंत आ जाता है आंसर, मात्र 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। और इसमें क्या है कि ये बनाइए पूरा सॉल्व करिए, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं और सवाल है तो इसमें सवाल किया जाए नेक्स्ट टॉपिक, या तो ऐसे इस पे देखिए इस टॉपिक पे लगभग ऐसे ही सवाल देता है कि कुछ दिन पूर्व छोड़ दे, मतलब 3 लोग रहेंगे तो उसमें इतना दिन पूर्व छोड़े, फिर इतना दिन पूर्व, ऐसे करके देगा, तो इसी समीकरण बनेगा, ठीक है। आगे बाकी मतलब बहुत लंबा मतलब वीडियो हम नहीं लेकर जाएंगे, इसमें भी जो है कि हमें मतलब कि पेपर है तो पूरे बहुत सवाल बताना है कि मार्च में खत्म करना है, तो क्रैश कोर्स ही लेकर चलना है। बाकी और जो नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे तो जो पूरी तरह से जो भी है सवाल रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक। नंबर 5 टॉपिक नंबर जो 4 कवर कर लिया गया, 3 कवर कर लिया गया, ठीक है, उसमें अच्छे सवाल दे, और इसमें देखें कि टॉपिक जो 5 है इसमें कैसे सवाल रहने वाला है। ये जो टॉपिक है बता रहा है कि कार्यक्षमता पे जो सवाल होती है, जिससे कार्यक्षमता किसी का दे रखा है तो उस पर मतलब कोई इतना दिन कम इतना दिन बेसिक करके काम करता है, तो उस पर हमें आधारित प्रश्न कैसे दे रखा है, तो देखिए पढ़ें। ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी, ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुना, 3 गुना कौन है, ए है, ठीक है 20। अब देखिए बोले कि अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, 20 से 20 दिन कम समय लेता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए पहले तो हम देखेंगे इनकी क्षमता कैसे बात कर रहा है। ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी, ठीक है, तो ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी। बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए की क्षमता और बी की क्षमता, ए की क्षमता बी की क्षमता, बात को ध्यान दीजिए, जो क्षमता होता है टोटल वर्क में डिवाइड होता है 1/, टोटल वर्क। देखिए हम पीछे आप लोगों को बताए थे कि जो क्षमता निकालना होता है, पहली वीडियो में पहले लेक्चर में बताया गया है कि क्षमता कैसे निकालते हैं, 1/, जो टोटल वर्क है, टोटल समय, टोटल टाइम से हम डिवाइड देते हैं, ठीक है। जो क्षमता है टोटल टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। अगर जो हमें समय निकालना हो, कुल समय, अगर जो समय निकालना है तो 1/, क्षमता करते हैं, ठीक है, बस इसका अपोजिट होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे ए की क्षमता कितना दे रखा है, नहीं बी की क्षमता कितना बोला है कि ए की जो क्षमता है 20 से 3 गुनी है, अगर जो बी को 1 माने, हम बी को 1, इसको कितना मानेंगे 3, ये क्षमता हुआ, ठीक है। इनकी क्षमता का अनुपात लेने या कुछ भी, चलिए अब क्षमता इन लोगों का इतना है, क्षमता कितना है 1 और 3 का। अब इनकी अनुपात की बात करें कि क्षमता तो कितना हो जाएगा 3:1, समझ में आया, थोड़ा सा अनुपात में लेकर चलेंगे इसे। चलिए
अगर जो इनकी समय की बात करें, ए की समय और बी की समय, ये देखिए ए बी की क्षमता का अनुपात की बात करें कितना हुआ इतना, ए बी की समय की बात करें इस समय को, तो देखिए जो क्षमता होता है समय का अपोजिट होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए विपरीत करेंगे 1/3 जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए लसा हमारा इतना, लसा का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 × 3। देखिए जब जो हमारा अनुपात होता है और भिन्न में होता है तो सिंपल में लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे इनका लसा लेंगे और लसा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल में लिख देंगे। तो इन 3 और 1 का लसा कितना हुआ 3 और इसके 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 1/1 है और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा 1/3। यानी कि ए बी की समय के अनुपात करें समय तो कितना होगा, 1 रेशियो कितना हो गया 3 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब दे रखा है कि इनके कामों में जो डिफरेंट है, बोल रहा है कि अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए कम समय ले रहा है वो कितने दिन में, पूछ रहा है कि कितने दिन में करेगा। अगर जो बात करें ए, तो ए कितने दिन में कर रहा है x, ये कितने दिन में करेगा 3x, मतलब कि ए x दिन में, बी कितना है 3x में। समीकरण बना दीजिए हमारा हो जाएगा सवाल। चलिए 3x x इक्वल टू कितना हो गया 20 बोल रहा है। देखिए अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, जो ए है 20 से क्या कर रहा है 20 दिन कम समय लेता है। तो अब इनको हम सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे कितना होएगा 2x बराबर बेस x बराबर कितना आ गया 10 गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस टाइप का सवाल है, देखें और टाइप का सवाल है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। टॉपिक हमारा वही है, सवाल हमारा दूसरा है। इसमें क्या दे रखा है कि 5 में मतलब कि क्षमता पे आधारित प्रश्न जो है, इसमें दूसरा सवाल देखें कैसे टाइप का है। कह रहा है कि n की क्षमता s से दोगुनी है, ठीक है। दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं 15 दिन में कर लेते हैं। बताइए अकेले n कितने दिन में करेगा, ठीक है, n कितने दिन में करेगा। चलिए बात को ध्यान दीजिए, जैसे कि पीछे हम सवाल लगाते थे एक माध्यम से बता दे रहे हैं n और s, ठीक है। ऐसे इन लोगों का डे दे रखा था ना, मतलब कि मान लो डे ये x कुछ नहीं देखा, मतलब डे रहेगा। यहाँ पे मतलब डे हम लिखते थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे डे लिखते थे, यहाँ पे डे लिखते थे, इतने डे था। टोटल वर्क निकालते थे, टोटल वर्क हमारा नहीं दे रखा है, लेकिन हमारी क्षमता दे रखा है। इन सब का क्षमता दे रखा है, देखिए क्षमता दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्षमता ही निकलता है। क्या निकलता है क्षमता। अब दे रखा है n की क्षमता s से दोगुनी, तो अगर n की क्षमता s से दोगुनी, n की क्षमता और s की क्षमता, तो देखिए कह रहा है ना कि s से दोगुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 2, तो चलिए क्षमता यहाँ लिख देंगे 2 और ये कितना है 1। क्लियर। चलिए अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करना है। तो चलो ये दोनों को हम मिलाएं, कितना n s कितने दिन में करेंगे 2 1 3, टोटल वर्क निकलेगा 15 दिन में कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टोटल निकलेगा हमारा, कितना हो जाएगा टोटल 45। अब बताइए आ गया समझ में, ये क्लियर हुआ। अब किसको बोल रहा है कि कितने दिन में करेगा, बताइए अकेले n कितने दिन में करेगा। n को बोल रहा है, जिसको करना होगा उसी से डिवाइड कर दीजिए। टोटल वर्क में n की कर, n की समय कितना होगा, देखिए टोटल 45, 2 से डिवाइड कैंसिल करेंगे कितना होगा 2 से 1/2 डेज। आ गया आंसर। कोई दिक्कत सवाल में, कुछ नहीं करना ही क्या है। देखिए इसमें डे नहीं देखा है, यहाँ पे नहीं देखा है, 45 डे मान लेंगे। यहाँ पे क्षमता, जो क्षमता निकलता है दोगुना कर रहा है, जो n की क्षमता है s से दोगुना, देखिए s और ये n दोगुना है तो ये 1 है तो ये 2 मान लेंगे। और 45 क्यों, मतलब 15 से क्या डिवाइड, मतलब टोटल कार्य जो है 15 दिन हमारे दे रखा है यहाँ पर, दोनों मिलकर, तो जब मिलकर कर रहे हैं तो टोटल निकाल लें 15 दिन 45। बस समझ आया। और देखना है इस टाइप का सवाल थोड़ा सा देखिए। अच्छा एक मतलब मेथड और देख लीजिए। अगर जो मान ली इसकी क्षमता ये है, अच्छा इसकी समय क्या हो जाएगा,
समय, किसकी समय, एन एस की, एन एस की क्या हो जाएगा समय। और इनकी समय की बात करें, समय की अनुपात, तो देखिए जब क्षमता है तो समय का अनुपात को हम पलट देंगे 1:2, कितना हो जाएगा 1:2। अब पलटा क्यों, तो पीछे देखिए इसे लिखते कैसे हैं, देखिए ये बात को समझिए। जब क्षमता 2 है तो इसकी समय जब लिखना है, एन की समय लिखना है तो 2 लिखेंगे 1/2। अब देखिए एस की समय लिखना है तो 1/1। जब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब लसा लेकर, लसा 2 होगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, कर देगा 2 का इसमें, कितना हो जाएगा 1:2 आ गया। पीछे बताया अभी ऐसे सॉल्व। तो अब देखिए, अब इसका समय क्या आता है, x मान लेंगे, इसका समय कितना मानेंगे 2x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको ये नहीं कि ऐड नहीं कर देंगे, जब समय इसका आ गया x दिन में कर सकता है n, और s कितने दिन कर सकते हैं 2x दिन में, और टोटल कितना दे 15 दिन। इसका समीकरण बना लेंगे यहाँ से 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू टोटल काम कितना है 15 दिन। इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा उतना ही आएगा। समझ आ गया क्लियर, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से जैसे समझ में आए वैसे। और देखें चलिए आगे देखिए, क्षमता पे कैसे हमारा सवाल रहने वाला है। ये टॉपिक का जो हमारा है तीसरा टाइप सवाल है, ठीक है। तीसरा टाइप सवाल है कि इसमें बोल रहा है कि क्षमता, देखिए इसमें दिन दे रखा है और क्षमता से तुलना कर रखा है। देखिए मान ली कि, अब बात को समझिए, पहले मान ली कि एक किसी कार्य को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक किसी कार्य कितने दिन में 10 डे में कर रहा है, 10 डे, इसका ये क्या है समय है, करने के क्या है समय है। अगर इसकी क्षमता की बात करें, एक की क्षमता, तो क्षमता की बात करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये क्षमता है। देखिए डे दे रखा है तो क्षमता निकालेंगे, क्षमता दे रखा है तो डे निकालेंगे, कैसे डिवाइड करके बस 1 करके निकालते रहेंगे। चलिए इस चीज़ को हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है, बताया गया आप लोगों को। नहीं आगे देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन कैसे दे रखा है। बोल रहा है कि लक्ष्मी तथा नैन्सी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन 12 दिन में कर लेती हैं। मतलब कि ये जो लड़कियां हैं कोई कार्य को 8 दिन और 10 दिन 12 दिन में क्या करती हैं, कर लेती हैं। अब आगे बोल रहा है, देखिए 8 दिन और 12 दिन, ठीक है, यानी कि लक्ष्मी के लिए बोल रहा है। देखिए सॉल्व करिए, सवाल को पहले सॉल्व किया जाए। लक्ष्मी कितने दिन में, एक पहले हम छाट लेंगे, कितने दिन में की है 8, ठीक है। और जो ये नैन्सी है ये कितने दिन में की है, नैन्सी की है 12 दिन, ठीक है। अब क्या इसका दे रखा है, बोल रहा है कि वंदना की कार्य क्षमता लक्ष्मी की 1.5 गुनी है, तीनों एक साथ कितने दिन करेंगे, देखो तीनों के लिए बोल रहा है, तो इसका भी तो हमें वंदना की भी निकलना चाहिए कि ये भी कितना दिन में करेगी। वंदना का तो नहीं है हमारा, इसका समय दिए नहीं, अगर दिया रहता तो सीधा सीधा सिंपल हम जोड़ देते हैं 1/8 1/12 1 इसका जो टाइम दिया रहेगा इसको करके हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं दे रखा था कि सॉल्व कैसे लिखेंगे, जब इन लोगों का इतना डे हमारा दे रखा है दिन और इसका नहीं दे रखा है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, जब इनका समय 8 दिन है तो इसकी क्षमता की अगर जो बात करें, कौन, लक्ष्मी की क्षमता, लक्ष्मी की क्षमता, इसकी क्षमता क्या हो जाएगा 1/8। कोई दिक्कत, बस क्षमता हो गया, जब डे इतना तो क्षमता इतना। ये नैन्सी की अगर जो क्षमता की बात करें, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 1/12, क्षमता इतना आ गया। तो अब बताइए जब इनका क्षमता आ गया और इनका क्षमता आ गया, क्षमता को ही ऐड किया जाता है। जैसे कि हम लगाते हैं, देखिए एक बात बताएंगे, कहेंगे ए किसी कार्य को 10 डे में, बी किसी कार्य को 20 डे में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसको लगाना होता है तो 1/10 प्लस 1/20 इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। तो किसको ऐड करते हैं, क्षमताओं को ऐड करते हैं। तो क्षमता जब दिया रहेगा तो ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हमें क्षमता ढूंढना है कि क्षमता हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए। तो वंदना का हमारा डे नहीं दे रखा है, डे नहीं दे रखा, लेकिन किसी से कंपेयर करके तो दिया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, वंदना की कार्य क्षमता लक्ष्मी की 1.5 गुनी है। तो समझिए यहाँ पे हमें वंदना का निकालना है, वंदना की क्षमता क्या बोल रहा है, लक्ष्मी की क्षमता का कितना गुना, 1.5 गुना, 1 सही 1/2 चलिए अब इनकी क्षमता निकालना है। तो लक्ष्मी की क्षमता क्या है, पहले क्षमता के लिखिए, जिसका क्षमता है 1/8 और 1.5 गुना का 2 1 कम 2 है 3 बटा कितना हो गया 2, यानी कि 3/16।
चलिए वंदना की क्षमता कितना आ गया 3/16, नैन्सी का ये क्षमता कितना है 1/12, लक्ष्मी की 1/8, और क्षमता को जब ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा टोटल वर्क निकल जाएगा। चलिए निकाल लीजिए, लक्ष्मी प्लस नैन्सी प्लस वंदना, इन तीनों की क्षमताओं को जोड़ते हैं 1/8 प्लस 1/12 प्लस 3/16, ठीक है। ऐड करिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 8 12 16, 8 16 12 48, ठीक है। एलसीएम कितना होगा 48। चलिए कितना हो जाएगा 8 8 6 के 48, 6 प्लस 12 चौके 48 प्लस 16 3 48, 9 3 के 9, कितना होएगा ये 9 4 13 6 19, 19 बता कितना होएगा 48। बात को ध्यान दिए, ये हमारा जब ऐसे लगाते हैं तो लास्ट में इसको हम पलट देते हैं। ये क्षमता निकला हुआ है ना, तीनों का क्षमता निकला है, जब समय निकालना है तो इसको हम पलट देंगे। देखिए चलिए समय निकालिए, तो समय निकालेंगे, समय, ये क्षमता है, क्या है क्षमता। अब समय निकालना है तीनों का सब समय निकालेंगे तो 1/, क्षमता किया जाता है 1/, क्षमता करेंगे तो क्या किया जाता है, देखिए 1/90/48, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 48/19। जब डिवाइड इसे करेंगे तो 19 दूनी 38, 2 38, 10 48/19, 19 दूना 38, 2 48, इतना डे में ये कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेरा सवाल रहा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सवाल रहा। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो इतना काम किया है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे पलट दीजिए, जब इन्वर्स होता है ना तो ऐसे पलट दीजिए इसको, जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 48 में कितना होएगा 19, और 19 से डिवाइड करने का 2 सही 10/, इतना 90, ये आ गया। तो इतना मतलब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली जब सवाल को करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको अलग से मतलब बता दिए। तो इसमें देखिए कोई भी चीज़ को लगाना है तो थोड़ी सी हम स्पीड बनाएं सवाल को लगाने के लिए। हम तो मान लीजिए कि आप लोगों को जब समझा रहे हैं बता रहे हैं सवाल को, तो हमें एक एक पार्ट को लिखना ही पड़ेगा। जब आप लोग इसे सॉल्व करना है तो डायरेक्टली इस सवाल को लिखिए, दिमाग से सोचिए कि क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे हमें कभी भी ऐड करना होता है तो क्षमता को ऐड करना होता है तो तुरंत हम निकालेंगे, क्या लक्ष्मी के दे रखा है तो लिखेंगे 1/8, इसका नैन्सी का लिखेंगे 1/12। अब इसका क्या कर रहा है 1.5 गुना कर रहा है, मतलब इसका वंदना के निकालने के तो 1/8 का 1.5 गुना तो 3/2 होगा, तो 3/16 होगा। अब तीनों को जोड़ दो, अब तीनों को जोड़ने को बताया निकाल देंगे, कैसे करेंगे 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1 और 3/16, इतना हो गया। तुरंत एलसीएम लेकर हम कर देंगे, फटाक दे आगे वो प्रोसेस। तो इतना मतलब कि जो सवाल है मात्र 20 सेकेंड 25 सेकेंड 15 सेकेंड, मतलब कैलकुलेट जितना आपका तेज हो उतना समय में कर सकते हैं, ठीक है। क्षमता से लगभग मतलब इतना सवाल ना हो, देख रहे हैं क्या सवाल है तो इसको कवर किया जा रहा है। देखिए कार्य क्षमता पे ही अभी नेक्स्ट सवाल कैसा है, देखिए क्या बोल रहा है कि संतोष की कार्य क्षमता साधना से 25% अधिक है। यदि साधना काम को 20 दिन में कर लेती है तो बताइए संतोष अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। बताइए कोई कार्य को मतलब कि कोई कर रहा है, किसी से कार्य क्षमता 25% 50% या जितना है कहीं पे गुना करके दे रहा है, किसी से मतलब समय से कंपेयर कर दे रहा है कि इतना दिन अधिक करके, मतलब क्षमताओं पर अनेक प्रकार की सवाल दे रहा है, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करें कैसे लगाएगा, ठीक है। किसको दे रहा है, संतोष की कार्य क्षमता साधना से 25% अधिक है यदि साधना कार्य को 20 दिन में कर लेती है। चलिए साधना को बोला है कितने दिन में, 20 दिन में। देखिए साधना कितने दिन में, साधना किसी कार्य को कितने दिन में 20 दिन। अच्छा बताइए इनकी क्षमता क्या हो जाएगा, साधना की क्षमता, साधना की क्षमता देखिए जब दे रखा है तो क्षमता हमारा क्या हो जाएगा 1/20। तो बताइए संतोष अकेले कार्य, हाँ तो अब क्या करें कि संतोष की कार्य क्षमता साधना से 25% अधिक है। अच्छा ये बताइए परसेंटेज की हम बात को समझ रहे हैं।
जैसे कोई भी परसेंटेज अधिक होता है तो हम परसेंटेज कोई भी चीज़ 100% लगाया जाता है, तो जब अधिक रहेगा तो 100% हम ऐड कर देंगे, और जब कम रहेगा तो 100 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे वही बात है, हमारा बोल रखा है कि संतोष की जो कार्य क्षमता है साधना से 25% अधिक है, तो संतोष की जो क्षमता है साधना से कितना अधिक है, साधना से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 125/100। कितना परसेंट अधिक है, मतलब 100 में ऐड कर देंगे 25 कितना आ जाएगा, कटा देंगे कितना हो जाएगा, चलिए भी कटाएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे लिख लीजिए यहाँ पे साधना की क्षमता क्या है, 1/20 इंटू 125/100। 5 से कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा, ये 25 से करेंगे, 25 से कितना 5 हो जाएगा, 25 से 4, और ये कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, कितना होएगा क्षमता 1/16। चलिए हमें क्या दे रखा है, जब देखिए ऐसे ही देखिए साधना की क्षमता 1/20, तो समय क्या होगा 20, मतलब इसको पलट देंगे तो 20 हो जाएगा। संतोष की क्षमता कितना है 1/16, तो काम कितने दिन में करेंगे 16 दिन, बस समय निकाल लेंगे। संतोष समय क्या होएगा 1/16 है तो 16 पलट देंगे इसे, आंसर कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब देखिए ये मतलब साधना जो है 20 दिन में कर रहे हैं, ये कितना दिन में 16 दिन में, तो कार्य क्षमता अधिक है कि नहीं, 25% अधिक है, मतलब कम में दिन में क्या कर दे रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब काम को कर दे रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत से सवाल आएगा, लगभग ये हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, देख रहे हैं कि ये कंप्लीट भी हो गया वीडियो, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा छठवां रहेगा उस टॉपिक में लिखेंगे, मतलब कि इसके बाद जो आने वाला जो है टॉपिक बहुत बेहतरीन रहने वाला है, अनेक प्रकार के उसमें सवाल है। अभी कई टॉपिक जाएगा, देख रहे हैं कि इसमें लगभग 8-10 तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी और जो लेक्चर है इसके लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय किसान।